ऑन करेंगे ऑन तो आप से कनेक्ट कर पाएंगे और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। तो क्योंकि रीडिंग करने के लिए भी आपको प्रिपेयर होना जरूरी है। ठीक है ना, अगर आप रीडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली प्रिपेयर होना जरूरी है। तो इसी के लिए हमने कल मेडिटेशन भी किया था, जो हमने डिक्लटर किया था, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज जो हम समझने वाले हैं वो ये है कि क्या होती हैं आकाशिक हीलिंग्स, व्हाट आर आकाशिक रिकॉर्ड हीलिंग्स। तो क्या होती है ये हीलिंग्स, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये तो समझ आ गया कि आकाशिक रिकॉर्ड्स को देखकर हम अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक आ सकते हैं। वी कैन फाइंड आउट द सोल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम्स। हमें ये भी समझ आता है वी कैन फाइंड आउट द रूट कॉज टू आवर प्रॉब्लम्स। एम आई राइट और रॉन्ग? यही कल हमने समझा था। आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है? ये वो रिकॉर्ड्स हैं जो कि आकाशा में है, जो कि हमारे सोल रिकॉर्ड्स हैं। कहाँ पर है ये? आकाशिक लाइब्रेरी में है। हर सोल के रिकॉर्ड्स हैं। एवरी सोल हैज अ रिकॉर्ड, एवरी एनर्जी हैज अ रिकॉर्ड। ये रिकॉर्ड आकाशिक लाइब्रेरी में दर्ज है। अब बात ये आती है कि इनको एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना है, ये आज हम करके देखेंगे। ठीक है, हाउ वी हैव टू एक्सेस द रिकॉर्ड, ये हम प्रैक्टिकली करेंगे। अब बात ये सेकंड, दूसरा सवाल ये आता है, इनको करके हम कैसे हीलिंग करेंगे? क्या होती है आकाशिक हीलिंग्स और कैसे की जाती है? इनको करके हमें कैसे हम किसी की मदद कर सकते हैं या अपनी मदद कर सकते हैं? तो आइए इसको हम थोड़ा सा गहराई से समझने का पहले प्रयास करते हैं, उसके बाद साथ में आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करते हैं। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स हीलिंग एक स्पिरिचुअल हीलिंग प्रोसेस है जो कि एनर्जीज के साथ काम करता है। किस एनर्जी के साथ? जो कि एनर्जेटिक रिकॉर्ड्स, जो सोल के एनर्जेटिक रिकॉर्ड्स हैं उसके साथ काम करते हैं। यहाँ पर जब आप थ्रू द गाइडेड एक्सेस टू द आकाशिक रिकॉर्ड्स, जब आपको कोई प्रैक्टिशनर आकाशिक रिकॉर्ड्स के साथ जो है को एक्सेस करने के लिए तैयार करता है, जब आप उनके गाइडेंस में उनको एक्सेस करते हैं, तो आपको इमोशनल, मेंटल, कार्मिक, एनर्जेटिक पैटर्न के इंसाइट्स मिलते हैं जो कि हमारी प्रेजेंट लाइफ को इफेक्ट कर रहे होते हैं। कहने का मतलब यह है कि कौन सी इमोशनल रीजंस हैं जिसकी वजह से हम डिस्टर्ब हैं, क्या कार्मिक रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारा प्रेजेंट डिस्टर्ब है, क्या हमारे ब्लॉकेजेस हैं, एनर्जी पैटर्न्स हैं जिसकी वजह से हमारा आज करंट डिस्टर्ब हो रहा है, क्या हमारी मेंटल ब्लॉकेजेस हैं जिसकी वजह से आज हमारा प्रेजेंट डिस्टर्ब हो रहा है। हम ये सब आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय एक्सेसिंग द रिकॉर्ड्स। क्लियर हुआ? ये बात समझ आई? हम क्या करेंगे? आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करेंगे, अपने इमोशनल ब्लॉकेजेस, मेंटल ब्लॉकेजेस, कार्मिक पैटर्न्स, हम इन सब के बारे में जान सकते हैं। क्लियर हुई ये बात? तो सबसे पहले हमें ये पता चलता है कि हमारे ब्लॉकेजेस का कारण क्या है। आकाशिक हीलिंग में जो सबसे ज्यादा कॉमनली हम जिस किस महत्वपूर्ण एरिया पे काम करते हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले होती है इमोशनल हीलिंग। अब जनरली मैं इमोशनल हीलिंग की बात करूं तो इमोशनल हीलिंग कैसे होती है? जब हम अपने दिल की बात किसी से कहते हैं, मन हल्का हो जाता है तो हम इमोशनली हील हो जाते हैं, राइट? कभी कभी हम इतने स्ट्रेस में होते हैं, ध्यान करते हैं, वो इमोशनली जो भी नेगेटिविटी है उसको रिलीज करते हैं, हम इमोशनल हील हो जाते हैं। ऐसे ही तो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम इमोशनल हीलिंग पे काम करेंगे, बट कहाँ पर? सोल लेवल पर। कैसे? इमोशनल ब्लॉकेजेस को, लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम को हम पहचान सकते हैं जो पिछले जन्म से हमारे साथ जुड़ा है, या हमारे पास से हमारे साथ जुड़ा है, या हमारे सोल के साथ अटैच है। किसी भी तरीके का गिल्ट, फियर, एंगर, रिजेंटमेंट, हम ये सब कुछ हील कर सकते हैं। कहाँ से हमें ये पता चलता है कि हमारी सोल के साथ क्या अटैच है? जैसे कि एक छोटा सा एपिसोड है, मान लीजिए आपके जीवन में कोई ऐसी घटना हुई जहां पर आपकी पसंदीदा चीज कोई लेकर चला गया, तो उसका इफेक्ट सोल लेवल पर होता है क्या? नहीं होता। थोड़ी देर के लिए उसको फील करोगे, आप भूल जाओगे अगर छोटी मोटी कोई चीज है। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक है, आपको कुछ चाहिए, किसी ने नहीं दिया तो थोड़ी देर बुरा लगेगा, कभी कभी वो बड़ी जल्दी खत्म भी हो जाता है, टेम्परेरी है। मगर कभी कभी आप देखो कोई चीज ऐसी होती है जिसका घाव बड़ा गहरा होता है, जिसको आपकी उम्र तो बढ़ रही है मगर वो घाव खत्म नहीं हो रहा। कितने लोग इसको फील करते हैं? है ना ऐसा कुछ? कई कई बार कुछ ऐसे इमोशनल ट्रॉमास या कुछ ऐसे इमोशनल पेन होते हैं जिसका जो घाव है ना वो बहुत गहराई तक हमारे साथ जुड़ा होता है। वो क्या है? वही है जो हमारे सोल के साथ अटैच है, जो हमारे सोल के साथ अटैच हो गया है। तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो आती जाती रहती हैं, उसके लिए हमें इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती है। मगर जो हमारे सोल के साथ अटैच प्रॉब्लम्स हैं उसको हम किस लेवल पर रिलीज कर सकते हैं? ऊपर ऊपर से या अंदर से? ऊपर ऊपर से कर सकते हैं क्या? टेम्पररी रिलीज होगा, बताऊं कैसे? अब सुनिएगा मेरी बात। किसी ने दिल दुखाया, थोड़ी देर में गिफ्ट लेके आ गया। ठीक है, पहले बहुत कड़वे शब्द बोले, बहुत कड़वे शब्द जो दिल की गहराई में आकर चुभ गए। अब वो थोड़ी देर में गिफ्ट लेके आ गया। अब कहते हैं ना कि आपने जो फील किया वो आप कभी नहीं भूलते हो। भूल जाते हैं क्या हम? किसी कहे हुए शब्द बहुत गहरे होते हैं, वो जो बाण होता है ना वो बहुत गहरा होता है।
अब क्या हुआ कि ठीक है उसे गिफ्ट दिया, थोड़ी देर के लिए लगा चलो छोड़ो माफ कर दो, मगर आप देखो अपने आप आपको वो शब्द याद आते हैं नहीं आते? अगर उसे दिल दुखाया है तो वो शब्द अपने आप याद आएंगे, आप कभी नहीं भूल पाओगे उनको। आप कितना भी आगे बढ़ जाओगे, मगर अगर आपको किसी ने बहुत डेप्थ में पेन दिया है तो आप उसको नहीं भूल पाते। ठीक बात है या नहीं है? राइट। वो अपने आप याद आते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होता है, उस सोल को भी फॉरगिव करना है, खुद को भी फॉरगिव करना है। अब किसी ने हमें इतना दर्द दिया तो हम उसको फॉरगिव कैसे करेंगे? फॉरगिव करना तो बहुत बड़ी बात है या नहीं है? ये आप तभी फॉरगिव कर सकते हो जब आप ये समझ जाते हो ये भी एक सोल है और इसका मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट बना ही इसीलिए है कि ये मुझे दर्द देगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ पर जैसे ही आप उस रिश्ते की ना डेप्थ में पहुंचते हो, कैसे डेप्थ में पहुंचते हो, रूट कॉज जानो, कहाँ से बना ये सोल कॉन्ट्रैक्ट, क्यों दिया उसने वो दर्द, और उसके बाद आप उसको रिलीज कर दोगे, वरना आप उसको कभी रिलीज नहीं कर पाओगे। बताओ कर पाए हो रिलीज? नहीं कर पाते हम रिलीज। वो याद आ ही जाते हैं समय के साथ साथ, वो चीजें हमेशा रिपीट होती रहती हैं। इसी को कहते हैं इमोशनल हीलिंग। तो ऊपर ऊपर से हीलिंग करने का मतलब यह है कि ठीक है उसने कहा आई एम सॉरी, हमने भी कहा इट्स ओके और रख दिया फोन, और अंदर से रिलीज करने का मतलब यह है उसे गहराई तक महसूस कर लिया और कहा जाने दो। बहुत अंतर है दोनों बातों में। एक बात तो ये कहती है कि ठीक है मैंने आपको माफ किया, दूसरी बात कहती है मैंने तुम्हें भी माफ किया, मैंने खुद को भी माफ किया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक जने के हिसाब से नहीं बना था। ताली कभी एक हाथ से बजती है क्या? नहीं बजती ना, सुना है ना ये? तो ताली तो दोनों हाथ से बजती है, जिम्मेदार तो दोनों है, एक तो जिम्मेदार नहीं है। ऐसे ही मान करके हम दोनों को रिलीज करते हैं। कैसे? जब सोल कॉन्ट्रैक्ट का आपको रूट कॉज मिल जाएगा आप उसको रिलीज कर दोगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो ऐसे करके हम करते हैं डीप इमोशनल हीलिंग, जिसमें जो एनर्जी कॉर्ड्स होते हैं, एनर्जी कॉर्ड्स क्या होते हैं पता है आपको? व्हाट आर एनर्जी कॉर्ड्स? आइए बताती हूँ। किसी ने हमारा दिल दुखाया और उसके बाद हमने मान लो उससे रिश्ता नाता सब तोड़ दिया। अभी हम हो सकता है हमने उसका दिल ना दुखाए मगर हम उससे बातचीत बंद कर देते हैं। ठीक है, हम उससे बातचीत बंद कर रहे हैं, हम उससे कोई कांटेक्ट नहीं करते हैं, हम उसको बिल्कुल ब्लॉक कर दिया हर तरफ से। मगर बताइएगा सच सच, मान लीजिए आपने उसका मोबाइल से नंबर भी डिलीट कर दिया, उसका नाम भी डिलीट कर दिया, फिर भी वो व्यक्ति कभी बैठे बैठे याद नहीं आता क्या? आता है ना। इसी को कहते हैं एनर्जी कॉर्ड। ये एनर्जी कॉर्ड जब तक कनेक्टेड रहती है ना आपकी एनर्जी ड्रेन होती रहती है, नोइंगली अननोइंगली, आपको पता भी नहीं चलेगा, अचानक से बैठे बैठे ख्याल आ जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं वो एनर्जी कॉर्ड आज भी जुड़ी हुई है। जैसे एक सेशन में ले रही थी, उसमें किसी ने मुझसे ये बात कही कि मैम कब खत्म होगा ये सोल कॉन्ट्रैक्ट? जब पूरी तरह से रिलीज हो जाएगा, जब बिल्कुल लेना देना खत्म हो जाएगा। लेना देना समझते हैं ना, ना कुछ बचा होगा ना कुछ याद आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। ना ही हमारे पास कुछ बचा होगा ना ही हमें कुछ याद आएगा। इस लेवल की हीलिंग सिर्फ आकाशिक में ही हो सकती है, कहीं नहीं हो सकती। सोल लेवल हीलिंग करने के लिए सोल को समझना पड़ता है और फिर ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि जैसे वो मैं एक आत्मा हूं, वो भी एक सोल है, मुझे भी फ्री होना है, उसको भी फ्री करना है। ऐसे करके हम सोल लेवल हीलिंग करते हैं और यही सोल लेवल हीलिंग हमें बहुत मदद करती है और ये हमारे अंदर क्या लाती है? इनर पीस, सुकून। अब ना तो किसी से आपको नफरत होगी और ना ही किसी से बहुत ओवर अटैचमेंट होगा, क्योंकि आपको पता है सब कुछ यहाँ टेम्पररी है। अपने आप से भी बहुत अटैचमेंट नहीं होता फिर, क्योंकि हम भी तो टेम्पररी हैं। राइट। ऐसा करके हम महसूस करने लगते हैं। क्लाइंट की हीलिंग कैसे करेंगे? मान लीजिए आप मेरे क्लाइंट हैं, आपकी मुझे हीलिंग करनी है। अब मैं आपको समझाती हूँ ये हीलिंग कैसे होती है। जैसे मान लीजिए एक क्लाइंट है मेरे पास आए हैं, उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि उनका एक मैडम है समझ लीजिए, उनके पास वो एक ऐसे पार्टनर के साथ अट्रैक्ट होती हैं या एक ऐसे रिलेशनशिप में वो आ जाती हैं, कई बार उनके साथ ऐसा हुआ है, जो कि पार्टनर कभी भी उन्हें समय नहीं देता। ठीक है, या फिर वो अनअवेलेबल पार्टनर मान लीजिए, या वो हमेशा स्ट्रगल करती है एक हेल्दी रिलेशनशिप क्रिएट करने में। ठीक है, जब वो रिलेशनशिप में आती है, और ये रियल रीडिंग्स की तरह ही है, मैं आपको उसके साथ जोड़ भी दूंगी, बट मैं अभी आपको इस तरीके से इसको समझा रही हूँ कि आपको बात भी समझ आ जाएगी और हमें किसी का एग्जाम्पल बहुत डेप्थ में लेने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये मैडम ऐसी हैं कि इनके साथ लगातार एक पैटर्न रिपीट हो रहा है कि जिस भी व्यक्ति के साथ ये कनेक्ट करती हैं वो व्यक्ति इनको पहले तो बहुत अच्छा लगता है, फिर वो व्यक्ति इन्हें समय नहीं देता और इनको उस रिश्ते को मेंटेन करने में बहुत बहुत परेशानी आ रही है। ऐसा लग रहा है सारा इनपुट यही डाल रही है, सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है।
अब यहाँ पर हमें ये समझ आता है जब हम इनका आकाशिक करते हैं, आकाशिक से हमें ये इंसाइट मिलती है, रिकॉर्ड्स हमें ये बताते हैं कि ये इनके अंदर लो सेल्फ एस्टीम है, लो सेल्फ वर्थ है, और ये दूसरों से वैलिडेशन एक्सपेक्ट कर रही है। इनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये अपने आप को इंपॉर्टेंस नहीं देती हैं, कि दूसरों से वैलिडेशन एक्सपेक्ट करती हैं। ठीक है, ये कोशिश करती हैं कि इनको हमेशा एक खालीपन, एक अकेलापन महसूस होता है, और ये कोशिश करती हैं कि दूसरे जो है मुझे वैलिडेशन दे, या दूसरे मुझे समय दे, दूसरे मेरे को सुने। यहाँ पर क्या हुआ इसमें आपको बता देती हूँ। पास्ट लाइफ जब हम एक्सेस करते हैं तो हमें ये मिलता है कि इनके साथ क्या होता था। इनका गुस्सा या इनके बिहेवियर की वजह से लोग इनको छोड़ देते हैं। जब इन्हें लोग छोड़ देते हैं उसके बाद इनको अकेलापन फील होता है, और इन्हें ऐसा लगता है आई एम वर्थ नथिंग, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इसकी वजह से ये अब इनको यहाँ पर क्या करना था, बहुत ध्यान से समझिएगा। इनका जो बिहेवियर है उसकी वजह से सामने वाला जब इनको छोड़ देता है तो इनको ऐसा महसूस होता है कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं बहुत सुंदर नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छी नहीं हूँ, इसलिए मुझे लोग छोड़ देते हैं। जबकि इनका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए था कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मुझे खुद पर काम करना है। कोई इंसान अगर दूसरों की वजह से अपने आप को कमतर समझने लगे तो क्या होगा, उसके अंदर एक नेगेटिविटी अपने आप को लेकर डेवलप हो जाएगी। यस और नो? सेम चीज इनके साथ हुई। अब क्या हुआ, उस लाइफ टाइम में इन्होंने वो लेसन नहीं लिया। ये अभी भी यही इंतजार करती रही कि कोई मुझे कहेगा कि तुम अच्छी हो, तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ये उस चीज का इंतजार करती रही। वो लाइफ टाइम खत्म हो गई। पैटर्न कब बनता है, जब हम एक लाइफ टाइम में एक चीज को सीखते नहीं है, तो हमारी दूसरे लाइफ टाइम में वो कैरी फॉरवर्ड होता है। अब सेम चीज इस लाइफ टाइम में होने लगी। जब वो व्यक्ति के साथ जाती हैं तो उन्हें अच्छा लगता है, मगर कुछ समय के बाद वो व्यक्ति समय देना बंद कर देता है, और इनको फिर ऐसे ही फील होता है कि शी इज गुड फॉर नथिंग। इनको एक अबंडेंट फीलिंग, या कह लीजिए कि सेल्फ वर्थ की कमी होना, अपने बारे में नेगेटिव सोच इनके अंदर उत्पन्न होती है। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें पूरी बात समझ आ गई कि यहाँ पर प्रॉब्लम है। अब हीलिंग क्या होगी इसमें, सबसे पहले तो हीलिंग पे आ जाते हैं। हीलिंग इसकी ये है, एज अ आकाशिक हीलर मैं इनकी क्या हीलिंग करूंगी, सबसे पहले मैंने इनकी कॉर्ड कटिंग विजुअलाइजेशन करूंगी। फिर मैं इनकी सेल्फ लव हीलिंग करूंगी, कि ताकि ये खुद को प्रेम करना सीखे, दूसरों की नजरों से खुद को ना देखकर अपनी नजरों से खुद को देखें। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? दूसरा मैंने क्या किया, सेल्फ लव पे हीलिंग करी, कि इनके अंदर ये जो दूसरों की नजरों से खुद को देखकर समझती हैं कि मुझे लोग छोड़ देते हैं क्योंकि मैं बहुत अट्रैक्टिव नहीं हूं, या जो भी इनके माइंड में चल रहा है वो खत्म हो। तीसरी हीलिंग जो मैं इनकी करूंगी, इनका जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है उसको समझूंगी। ठीक है, जो अभी करंट में इनको पेन दे रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम तो अभी करंट की है, तो उसको समझना बहुत जरूरी है। फिर वहां से जो लर्निंग होगी वो लूंगी। अब यहां से मान लीजिए लर्निंग क्या मिली मुझे, कि मुझे दूसरों के इन इन मैडम को दूसरों के ऊपर अब आश्रित ना रह करके सेल्फ लव, अपने ऊपर काम करना चाहिए। अभी तक ये करती क्या है, दूसरों से वैलिडेशन एक्सपेक्ट कर रही है। ठीक हो गया? अब मैं इनको बताऊंगी, आई टेल हर, अब मैं इनको जो आउटकम है वो बताऊंगी। मैं इनको बोलूंगी आप एक स्ट्रॉन्गर बाउंड्री क्रिएट करो अपने चारों तरफ। लोगों को इतना अंदर मत आने दो कि आपको वो तकलीफ दे सके, क्योंकि आप पहले उनको बहुत अपने साथ इन्वॉल्व करते हो, उसके बाद जब वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं तो आपको तकलीफ होती है। दूसरा मैं इनको बोलूंगी कि वो अपनी सेल्फ एस्टीम पर काम करें। बहुत अनहेल्दी रिलेशनशिप पैटर्न से बाहर निकलने के लिए अपने ऊपर काम करना इनका बहुत बहुत जरूरी है। आई होप हम इस बात को समझ रहे हैं। अभी तक ये दूसरों की नजरों से खुद को देखकर, दूसरों की नजरों से देखते हुए अपने आप को कम समझ रही हैं, दुखी हो रही हैं। अब ये जब अपने ऊपर काम करेंगी तो इनको वो पीड़ा प्राप्त नहीं होगी। कितने लोग इस बात को समझ पाए? क्लियर हो गया? इसको कहते हैं हीलिंग। समझ आया हम इमोशनल हीलिंग क्या करी हमने? कितने लोगों को समझ आई? आ गई समझ? बस इस तरीके से आप एक प्रॉब्लम को हील करते हो। अब हमने ना तो किसी के कर्मा में इंटरफेयर किया, हमने किसी के कर्मा में इंटरफेयर किया क्या? नहीं। जो लर्निंग थी उसे समय पे दे दिया भाई, वो और 10 साल ऐसी परेशान होती, जो उसके अंदर एनर्जी है वो गलत जगह पे डाइवर्ट हो रही थी। वो हो सकता है वो आज कुछ अच्छा कर रही होती, जिसकी वजह से वो ना कर पाने की वजह से क्या कर रही है, वो अपनी सारी एनर्जी अपने पार्टनर पे खर्च कर रही है, कि शायद वो मेरी तरफ इंपॉर्टेंस दे दे, शायद वो मुझ मेरे को समय दे दे। ठीक है, वो मल्टीपल पार्टनर्स के साथ उनका ये हो चुका है, तो अब इन्हें समझ आया कि मुझे दूसरों पर फोकस ना करके किस पर फोकस करना है, खुद पर। ठीक है, ऐसी एक रीडिंग नहीं है, मेरे पास ना जाने कितनी रीडिंग्स हैं जिसमें इस तरीके की लर्निंग्स निकल के आते हैं। क्लियर हो गया? यस। कई कई जगह पे तो हमें ये तक पता चलता है कि देने के लिए ही आया है, ये रिश्ता लेगा ही लेगा आपसे, अब आप हंस के दो या रो कर दो।
कर्मा है, काटना पड़ेगा, कार्मिक है, देना पड़ेगा। राइट, तो ऐसे करके हम हीलिंग्स को, इमोशनल हीलिंग्स को समझते हैं। अब अगर मैं बात करती हूँ, लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ हीलिंग। ये तो थी इमोशनल हीलिंग, इसी में सेकंड पार्ट आता है रिलेशनशिप हीलिंग। अब आपको अगर ध्यान होगा तो मैंने आपसे एक बात कही, पहली हीलिंग मैंने क्या करी थी, इमोशनल लेवल पर कॉर्ड कट करके हील किया। दूसरा मैंने क्या किया, इनके करंट रिलेशनशिप का सोल कॉन्ट्रैक्ट देखा। क्यों देखा था? क्योंकि मुझे ये रिलेशनशिप हील करना बहुत जरूरी है। इस सोल के साथ कुछ है जो इनको मीट आउट करना है। इस सोल के साथ कोई तो कॉन्ट्रैक्ट होगा जो कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर हम सोल कॉन्ट्रैक्ट को समझते हैं, कार्मिक कनेक्शन को समझते हैं, उस चीज को ध्यान रखते हैं कि जो अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसका ध्यान रखते हैं। और इसके अलावा हम जो है इसमें वी मेक श्योर कि हम लोग जो है जो कम्युनिकेशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए, इस रिश्ते में हार्मनी आए इसको इम्प्रूव करने के लिए जो है हम इस पे काम करते हैं। ठीक है, इसमें हार्मनी है, इसके लिए हम इस पर काम करते हैं। आई होप ये क्लियर है सभी को। राइट, तो इस तरीके से हम करते हैं रिलेशनशिप हीलिंग। सबसे पहले सोल कॉन्ट्रैक्ट का कारण जानते हैं, रूट कॉज जानते हैं। इसके बाद हम उस सोल कॉन्ट्रैक्ट के रूट कॉज को जानकर प्रार्थना करते हैं कि जो भी कार्मिक है, पहले तो उसको देखते हैं, उससे अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, उससे जो लर्निंग है वो लेते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर जो है जो भी इनका कार्मिक बॉन्ड है उसको कंप्लीट करे। अगर हीलिंग हो सकती है, अगर वो सोच समझने के लिए तैयार है, तो वो इससे रिलीज हो, दोनों को फॉरगिव किया जाए और दोनों ही जो है अपनी अपनी जर्नी पे ईज में साथ में बढ़े। अब यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिलेशनशिप इतना अच्छा हो जाएगा कि कल से ही वो लोग घूमना फिरना शुरू कर देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। याद रखिएगा, ये भी आपने देखा होगा, कभी कभी स्टार्टिंग में रिलेशन बड़े टॉक्सिक होते हैं, एक समय पर आकर बड़े अच्छे हो जाते हैं। उसका मतलब क्या होता है, जब प्रारब्ध का जो नेगेटिव पार्ट है जब वो कंप्लीट हो जाता है तो रिलेशनशिप में हार्मनी और पीस आ जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, क्लियर है ये? इसी तरीके से कई बार ऐसा होता है कि लोग पूरी पूरी लाइफ एक स्ट्रगल में निकाल देते हैं क्योंकि वो कर्मा बहुत स्ट्रांग होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। क्लियर हो रहा है ये? तो ऐसे करके हम करते हैं रिलेशनशिप हीलिंग। तीसरी हीलिंग जो होती है वो अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी की हीलिंग होती है। यहाँ पर हम पैसे और सक्सेस को लेकर जो ब्लॉकेजेस हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कई बार, एक बार मैं आपको बताती हूँ, एक हीलिंग हुई जिसमें यहाँ ये भी एक मैडम है, उनकी हीलिंग है। वो कहती है, मैम लास्ट बर्थ में मैंने ये विजुलाइज किया कि उनके पास पैसा रुकता नहीं है। ठीक है, तो उनका क्वेश्चन ये था कि मेरे पास पैसा क्यों नहीं रुकता, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो कहती है, मैंने लास्ट बर्थ में ये विजुलाइज किया कि मेरे पास जब लोग आते थे मैं उनकी मदद नहीं करती थी, आई नेवर यूज टू हेल्प देम। मैं उनकी बिल्कुल, और मेरे पास पैसा था बट मैंने हमेशा सेल्फ सेंटर्ड रही, सेल्फिश रही, मैंने उनकी मदद नहीं करी, इसीलिए इस बार मेरे पास पैसा रुकता नहीं है। आई डोंट गेट दैट मनी। मैं हमेशा, मेरे पास पैसे का अभाव रहता है। तो यहाँ पर क्या है, ब्लॉकेज समझ आया, फॉरगिवनेस किया, उसके बाद विजुलाइज किया कि ये जो एनर्जी है ये चेंज हो रही है, आकाशिक की एनर्जी उस व्यक्ति के ऊपर डाइवर्ट करी और ये ब्लॉकेज रिमूव हुई। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? ठीक है, अब इसका आंसर क्या है, इसका मतलब ये है इस जन्म में जितना दोगे उतना आएगा। अभी वो क्या करें, अभी तो हम कई बार देखिए जिनके पास कमी होती है ना, वो क्या सोचते हैं, होगा तभी तो दूंगा, है ही नहीं कहाँ से दूं। आप सुनिएगा, मैंने बहुत लोगों के मुंह से ये बात सुनी है, कहाँ से दे मैडम, है ही नहीं, उधार का थोड़ी दे देंगे। मगर जब तक वो देंगे नहीं, ये उधार खत्म ही नहीं होगा। जब तक वो देंगे नहीं, उस फ्लो से आएगा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने ये पैटर्न फॉलो किया है। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? ठीक है, अब उनका माइंडसेट क्या कहता है, एक्स्ट्रा है ही नहीं, कहां से दे, चैरिटी बिगिंस एट होम, चैरिटी तो घर से शुरू होती है। मगर उनको ये बात समझनी है, दे आर बॉर्न टू गिव, अंटिल अनलेस दे विल नॉट गिव, दे विल नॉट गेट। और सुनिए, अब एक व्यक्ति है, उनकी लाइफ में पैसा जुड़ता नहीं है। ठीक है, बहुत सुंदर सी आपको पूरी व्याख्या बताती हूँ, उनकी लाइफ में पैसा नहीं जुड़ता, सेविंग ही नहीं होती। कितने लोग हैं यहाँ पर जिनकी सेविंग ही नहीं होती? पैसा आने से पहले बाहर का स्रोत खुल जाता है, बहुत सारे होंगे, है ना ऐसा? चलिए बताती हूँ। तो इनके साथ क्या हुआ, इनके पास सेविंग ही नहीं होती है, बड़े परेशान है, सेविंग ही नहीं होती, सेविंग ही नहीं होती। जब कोशिश करो सेविंग नहीं होती, तब क्या होता है, जैसा पैसा जोड़ने की सोचो इतना बड़ा खर्चा आता है कि इनकम आते हुए भी पैसा नहीं जुड़ पाता। अब इनकी रीडिंग हुई, रीडिंग में क्या समझ आया, 11th लॉर्ड इन द 8th हाउस, नॉट नेसेसरली 11th हाउस 12th, 11th लॉर्ड अगर 12th में होगा तो भी तो खर्चा होगा। ठीक है ना, जोक्स अपार्ट, आगे बढ़ते हैं, डेबिलेटेड होके बैठ जाए फिर। अब जो है इसको दूसरी तरीके से समझते हैं। अब इनकी जब रीडिंग हुई तो ये समझ आया
कि इन्होंने पिछले जन्म में पैसे के पीछे भागने के चक्कर में अपनी हर जिम्मेदारी को छोड़ दिया, सिर्फ पैसे को प्रायोरिटी दी। क्लियर हुआ? इसीलिए ये अबंडेंस ब्लॉकेज क्रिएट हुआ। अब इस जन्म में पैसा कहाँ से आएगा? अब पिछले जन्म में तो पैसे को प्रायोरिटी दी थी, इस जन्म में किसको प्रायोरिटी देना पड़ेगा? कर्म को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। कहने का मतलब ये है, जैसे एक क्लाइंट आया, अब इनके मन में अगर ये भाव आ गया कि देखो ये कितना मुझे दे सकता है, ठीक है, ये मुझे कितना देगा, ठीक है, वो ये नहीं सोच रहे मैं इसको क्या दूंगा, मैं इसका काम कैसे करूंगा। पहला थॉट क्या आ रहा है, ये मुझे कितने पैसे दे सकता है, ठीक है, मैं इससे कितने पैसे निकाल सकता हूँ। विश्वास कीजिएगा क्लाइंट टर्न अप ही नहीं होगा, कन्वर्ट नहीं होगा। मगर अगर इन्होंने ये सोच लिया कि इस क्लाइंट की, इस व्यक्ति की मुझे मदद करनी है, मुझे 100% बेस्ट देना है अपना, और पैसा तो आता रहेगा, आप मानेंगे जितना ये सोच रहे हैं उससे दुगना मिलकर जाएगा। कितने लोग इस बात को मान रहे हैं? समझ आ रहा है? तो ये लर्निंग है, इसी को कहते हैं अबंडेंस हीलिंग। कितने लोगों को क्लियर हुआ अबंडेंस हीलिंग क्या है? क्लियर हुआ? पहले तो माफी मांगते हैं जो गलतियां हम करके आए हैं पास्ट लाइफ में। कई बार तो लोग खुद से कह देते हैं, जैसे मैं आपको बताती हूँ। एक बार एक व्यक्ति है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग्स हैं ये, आप अगर इसको समझेंगे ना, हर रीडिंग के पीछे लॉजिक है। एक बार एक व्यक्ति है, उनके हस्बैंड उन्हें बिल्कुल टाइम नहीं देते हैं, ठीक है, तो वो उनके इस जन्म में उनके पास पैसे की बहुत परेशानी है, थोड़ी बहुत परेशानी नहीं है, इतना कर्जा है कि परेशान हो चुके हैं कर्जे से, नींद भी उड़ चुकी है। अब आकाशिक रीडिंग कराई सिर्फ ये जानने के लिए कि ये कर्जा कभी खत्म होगा भी, ऐसे ही चलने वाला, लाइफ लॉन्ग इसी के साथ चलेंगे और ऐसी कर्जा छोड़ के जाएंगे। आकाशिक रीडिंग हुई तो ये पता चला कि पिछले जन्म में इनके पार्टनर इन्हें बिल्कुल टाइम नहीं देते थे, काम बहुत अच्छा था उनका। तो इन्होंने ईश्वर से प्रार्थना करी कि पैसा ही ना हो, ना पैसा होगा और ना ही ये हर समय टूर करेंगे, ये मेरे साथ रहेंगे। ठीक हो गया? अब इन्होंने ईश्वर से ये प्रार्थना करी, ये संकल्प लिया कि प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे हस्बैंड के पास पैसा जो है ना, इनको बहुत घमंड है पैसे पर, इनके पास पैसा ही ना हो और ये मेरे साथ रहे हमेशा। देखिए इस जन्म में कर्जा ही है, पैसा ही है, पैसा नहीं है और हस्बैंड साथ ही बैठे हैं घर में। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? अब इसमें क्या करना पड़ेगा? फॉरगिवनेस। और जो हमने संकल्प ले लिया था अनजाने में, जो उस व्यक्ति ने संकल्प लिया था, उस संकल्प को चेंज करना है। कितने लोगों को ये समझ आया कि अबंडेंस हीलिंग होती क्या है? आया समझ? कितने लोगों को आया? क्लियर हुआ? और सुनिए, अबंडेंस हीलिंग में बहुत सारी चीजें हैं जो हम सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब ये तो एक पार्ट है जो हम पास्ट लाइफ से लेकर चल रहे हैं, आइए प्रेजेंट पे आते हैं। करनी थी नौकरी, कर रहे हैं व्यापार, ठीक है, धक्के खा रहे हैं, एक बिजनेस बंद, दूसरा बिजनेस बंद, तीसरा बिजनेस बंद, चौथा बिजनेस बंद। अब समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे लूप से बाहर आएंगे। तो हम क्या जान सकते हैं कि एग्जैक्टली हमें क्या करना है, किस काम में हमारी ग्रोथ हो सकती है, तो हम सही दिशा में एनर्जी लगा सकते हैं और उससे हमारी ब्लॉकेजेस रिमूव होती है। कितने लोगों को समझ आएगी? और कितने लोगों ने मेरी तरह धक्के खाए हैं, बहुत सारी चीजें ट्राई करी हुई है? करिए ट्राई, करिए ना, मैंने भी करी है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। और मैं आपको बताती हूँ, मुझे बिजनेस सूट नहीं करता, कभी भी नहीं करा। बट मुझे प्रभु की इतनी कृपा है, मैंने एटलीस्ट, आई एम इन एजुकेशन इंडस्ट्री फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट यहाँ तक पहुंचते पहुंचते जब तक मुझे ये बात समझ आई ना कि एग्जैक्टली मेरा जन्म किस लिए हुआ है, मुझे करना क्या है, तब तक इतना ब्लॉकेज था कि मुझे कभी ये समझ ही नहीं आया। ये पता था अंदर से खालीपन बहुत है, ये समझ आता था कुछ तो गड़बड़ है, आई एम नॉट हैप्पी विद व्हाट एम आई डूइंग। मैं करती हूँ 100%, रिसीव नहीं हो रहा, बट कुछ तो है जो मेरे को डिस्टर्ब करता था। बट जब मुझे समझ आया कि एग्जैक्टली मैं किस चीज के लिए बनी हूँ, पैसा तो पता नहीं, वो तो प्रभु कृपा है, जितना भी है ठीक है, मगर हाँ मन की संतुष्टि बहुत है, बहुत संतुष्टि है, अंदर से मन बिल्कुल शांत है। तो ये चीज भी आप अबंडेंस हीलिंग में आइडेंटिफाई करके उसको, जो भी ब्लॉकेज है उसको रिमूव कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है, पैसे और सक्सेस को लेकर अगर हमारे मन में कोई हमने धारणा बना ली थी, हम उसको हटा सकते हैं। हमारी जो स्कैरसिटी पैटर्न है हम उसको रिमूव कर सकते हैं और अपॉर्चुनिटीज और पर्सनल ग्रोथ की जो एनर्जीज है उनके साथ अलाइन कर सकते हैं। कितने लोग अब इस बात को समझ पाए? क्लियर हुआ क्या होती है अबंडेंस हीलिंग? तो ये हम करते हैं आकाशिक के द्वारा। इसके अलावा इनर चाइल्ड हीलिंग, हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है उसको रिमूव करना। यहाँ पर क्या है, चाइल्डहुड के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो हमारे प्रेजेंट बिहेवियर को बार बार डिस्टर्ब करते हैं। तो सेल्फ वर्थ को नर्चर करना,
कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना, इमोशनल सिक्योरिटी महसूस करना, इसके लिए भी हम हीलिंग्स करते हैं। और होती है कार्मिक हीलिंग, एंसेस्ट्रल हीलिंग। किसी तरीके का कोई कर्ज, आप भी जानते हैं कि कोई कर्ज होता है तो क्या होता है, काम नहीं बनते। सुना है कभी कर्ज के बारे में? आइए मैं आपको कर्ज के बारे में बताती हूँ। लोग ऊपर चढ़ते हैं, सीधे नीचे गिरते हैं। ऐसा नहीं है, चढ़ाई नहीं होती, अच्छा कर रहे होते हैं, अचानक से सब चीजें बंद हो जाती हैं, डेड हो जाता है सब। फिर से वो प्रयास करते हैं, फिर नीचे गिरते हैं। और सुनिए, कभी यश प्राप्त नहीं होता। यश प्राप्त नहीं होता, लोग हमेशा उनको डिफेम करते हैं, कभी भी उनको फेम नहीं मिलता, यश नहीं मिलता। दुनिया में गलती नहीं होगी उनकी, मगर लोगों की निगाहें उन्हीं पे टिकी रहती हैं कि इसी ने कुछ करा होगा। ठीक हो क्या? काम सफल नहीं होते। और सुनिए, घर में जैसे ही कोई अच्छा कार्य होता है, घर में झगड़े हो जाते हैं। कभी महसूस किया है? अभी आज घर में ढोल बजेगा, आप एक फंक्शन करोगे, कल सुबह झगड़ा या पैसे की कमी या पैसे का इतनी प्रॉब्लम। उसके अलावा जरा सा सोशल मीडिया पे फोटो डाल दिया, देखिए दुनिया कितने फोटो डालती है, आर्टिफिशियल पिक्चर्स पड़ती हैं लोगों की। आर्टिफिशियल पिक्चर मैं आपको बताती हूँ, आप हैरान होंगे। व्हेन आई सी द पिक्चर्स ऑन सोशल मीडिया, आई फील दैट दे आर सो सच अ लवली कपल, एंड व्हेन दे यू टॉक पर्सनली तो पता चल रहा होगा कि दोनों का केस चल रहा है, अभी दोनों लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं। आप जेन्युइन पिक्चर्स डालेंगे सोशल मीडिया पे, आपको नजर लग जाएगी, घर में झगड़े शुरू हो जाएंगे, बच्चे बीमार हो जाएंगे। कितने लोगों ने ऐसे सब कुछ फील किया है, इस तरीके की ब्लॉकेजेस फील करी है ना? हम में से बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे पिक्चर्स नहीं डालते होंगे, फैमिली पिक्चर्स नहीं डालते होंगे, हालांकि वो जरूरत भी नहीं है, बट स्टिल आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल. So you can understand if there is some curse, evil eye, whether you are your aura is weak. आपका पहली बात तो aura बहुत मजबूत होता है इससे, बट आप समझ जाते हो कि क्या कोई कर्ज है, क्यों मेरी उन्नति नहीं होती, क्यों मुझे अपमान झेलना पड़ता है, क्यों लोग मुझे पसंद नहीं करते, क्यों सारी चीजों की प्रॉब्लम का जड़ मैं ही बन जाता हूँ. आई होप वी अंडरस्टैंड दिस. और आपको ये भी पता चल जाएगा कौन सी लाइफ से वो कर्ज कैरी हो रहा है, किसने दिया था, और फिर आप उसको हील भी कर लेंगे. क्योंकि हमें नहीं पता होता, कई बार हम जो है ना, जाने अनजाने में किसी का दिल दुखा देते हैं, और हो सकता है किसी की कोई नेगेटिविटी हम तक कनेक्ट कर गई हो. ये कुछ नहीं पता, आपको पता है. और नजर की तो आप छोड़ ही दीजिए, कहते हैं माँ की नजर सबसे पहले लगती है, तो जानबूझ के लोग नजर नहीं लगाते. इसीलिए कहते हैं अपनी बातें बतानी नहीं चाहिए. कहने का मतलब ये है कि लोग आपको कहेंगे अरे भाई ये बहुत अच्छा कर रहा है, बस इतना ही बहुत है. अगर नजर लगनी होगी तो इसकी भी लग जाएगी. ठीक है. और इसी के साथ आते हैं ब्लैक मैजिक हीलिंग. कल कोई बात कर रहा था जब, जिसने कहा कैसे पता चलेगा ब्लैक मैजिक है. आपको बिल्कुल पता चलेगा ब्लैक मैजिक है. और सिर्फ इतना ही पता नहीं चलेगा, आप उसको हील भी कर लेंगे. यू विल बी एबल टू हील इट ऑल्सो. आप उसको हील भी कर पाएंगे, आप उसको रिमूव भी कर पाएंगे. तो कहने का मतलब ये है, अपने लिए भी और क्लाइंट के लिए भी. आई होप दैट मेक सेंस. इसके बाद आप करते हैं जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, ऑरा. अपने ऑरा और अपने चक्रास पे काम आकाशिक से. ये बहुत पावरफुल होता है. यहाँ पर आपकी एनर्जी क्लेंजिंग होती है, जो स्टैग्नेंट हैवी एनर्जीज हैं वो रिलीज होती हैं, आपकी पर्सनल एनर्जेटिक बाउंड्री स्ट्रेंथन होती हैं, और आपकी ग्राउंडिंग और बैलेंस इंक्रीज होता है. आप अपने लाइफ पर्पस सोल गाइडेंस से जो है कनेक्ट कर पाते हो. कहने का मतलब ये है कि आप इस दुनिया में क्यों हो, ये जो क्वेश्चन है बहुत परेशान करता है. तो आप अपने रिकरिंग लाइफ थीम्स को समझ पाते हो, आप एक्सप्लोर कर पाते हो उन पोटेंशियल डायरेक्शंस को जो आपकी ग्रोथ और फुलफिलमेंट के लिए है. तो यहाँ कहने का मतलब ये है, आपका सेल्फ अवेयरनेस इंक्रीज होता है, इमोशनल रिलीफ मिलता है, रिश्ते बेहतर होते हैं, आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ता है, सेल्फ ट्रस्ट होने लगता है, और आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत जबरदस्त हो जाता है, और आपके अंदर आता है डीपर सेंस ऑफ पर्पस एंड डायरेक्शन. इसी के लिए हम जो है ये हीलिंग्स करते हैं. आइए इसी के साथ आपको मैंने जितने भी अबंडेंस हीलिंग के अभी बताए हैं केसेस, इस ये आप समझ ही चुके हैं. एक और केस समझ लेते हैं, जहां पर एक 28 साल का व्यक्ति है, वो बहुत कंफ्यूज है अपने करियर चॉइसेस में, और उसके अंदर मोटिवेशन की बहुत कमी है. अगर मैं सही बताऊं तो वो एक लॉयर है, और उसने जो है पूरी पढ़ाई कर ली है, अभी वो कंफ्यूज है, उसे किसी के अंडर काम नहीं करना, और अपना काम अपना ऑफिस स्टार्ट करने के लिए पेरेंट सपोर्ट नहीं कर सकते हैं. ठीक है. अब जॉब मिलती है तो वो कहता है मैं किसी के अंडर काम नहीं कर सकता, ये मेरा प्रॉब्लम है. और जब उसे कहो कि अपना ही लेवल पर कुछ कर लो, या वो नहीं, जब वो कहता है कि मुझे ऑफिस खुलवा के दो, वो भी शानदार ऑफिस खुलवा के दो, तब मैं काम करूंगा, इतना वो कंफ्यूज्ड है. अब ये प्रॉब्लम यहाँ से समझ हुई कि हम जब इसका आकाशिक किया गया तो उसमें ये इंसाइट मिला कि उस व्यक्ति के अंदर जो इंटरेस्ट है, जो उसका तरीका है, वो तरीका ये है कि उसको
जैसे जो भी उसके साथ हो रहा है, पहली बात तो दैट पर्सन लैक्स इन मोटिवेशन। उसको हमेशा हर चीज करके दी गई है, ठीक है, पास्ट लाइफ में भी उसके साथ यही हुआ है, हर चीज उसको करके दी गई है। तो यही पैटर्न वो इस लाइफ में देख रहा है, जहां पर वो ये चाहता है कि ये सब काम मुझे करके दो तब मैं काम करूंगा। इसीलिए उसके अंदर कोई मोटिवेशन नहीं है। वो हमेशा इस चीज का इंतजार कर रहा है कि जब ये मुझे करके देंगे तब मैं अपना काम शुरू करूंगा। पढ़ाई में कर चुका हूँ मैं, मेरे अंदर बहुत कैलिबर है, मैं नौकरी किसी के अंडर करूंगा नहीं, आप मेरा काम करके देंगे तो मैं ये काम करूंगा। क्योंकि पास्ट लाइफ से वो ये, उसके अंदर जो इगोइस्टिक वो इतना है कि वो इस चीज को समझता नहीं कि उसकी अपनी एक जिम्मेदारी है। पेरेंट्स बहुत परेशान है इस चीज से, और पेरेंट्स ने ही उसका आकाशिक कराया है। अब यहाँ पर जब ये समझ आया कि ये एक पैटर्न है, उसके अंदर एक जिद है, और जिद के साथ साथ आलस है, और आलस के साथ साथ लैक ऑफ मोटिवेशन है, तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है। एक तो जिद, आलस और लैक ऑफ मोटिवेशन। तो यहाँ पर जो हीलिंग हुई वो ये हीलिंग हुई कि पहले तो ये पैटर्न जो उनकी लाइफ का है, जिसमें उनको ये सीखना है कि जब तक वो नहीं करेंगे उन्हें कुछ मिलेगा ही नहीं। जब तक वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, ही विल नॉट अचीव एनीथिंग। पेरेंट्स ऑफिस भी खोल देंगे ना, तब भी उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि ये हो चुका है। अब इस व्यक्ति को ये बात समझाना है बहुत मुश्किल। तो यहाँ पर क्या करी जाती है, हीलिंग, क्योंकि वो व्यक्ति तो नहीं समझेंगे। जिसने इतनी बात नहीं समझी पेरेंट्स की, वो ये तो समझने से रहे। तो अब यहाँ पर हीलिंग होगी। हीलिंग में क्या होगा, ये जो भी फॉरगिवनेस होगी कि मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी है मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। इनफैक्ट जब उनसे कहा गया, आपको मैं बताती हूँ, उनके पेरेंट्स ने उससे कहा कि तुमसे कौन सी लड़की शादी करेगी। कह रहा जो करेगी अपना खर्चा खुद उठा लेगी, मेरे से कोई लेना देना नहीं है, मैं क्यों करूँ। मेरे को आप ऑफिस बना के दोगे मैं तभी करूंगा, अदरवाइज अपने आप आएगी तो अपना खर्चा खुद उठाएगी, नहीं तो ना करे शादी, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है, मुझे नहीं करना। एंड वो क्या करता है, पूरा दिन बैठ के मोबाइल चलाना और मस्ती करना बस। अब आप सोचिए किसी का भी बच्चा इतना बड़ा होकर ऐसे करेगा तो पेरेंट्स को सुकून मिलेगा, जो पढ़ाई पे इतना इन्वेस्ट कर चुके हैं। अब वो पेरेंट्स के प्रॉब्लम को सोल्यूशन कैसे निकला, मैं आपको ये बताती हूँ। सबसे पहला सोल्यूशन ये निकला, टू मेक हिम रियलाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो वो लैक कर रहा था। मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी रियलाइज हो जाएगी। तो सबसे पहले उसका जो माइंडसेट है कि मुझे कोई करके देगा तभी मैं दूंगा, खाऊंगा भी तब जब मुझे कोई परस के देगा। तो वो उस पैटर्न से उसको निकाला। वो पैटर्न जो उसने डेवलप किया था, बिकॉज ही वॉज बीइंग पैम्पर्ड, वो बहुत ओवर पैम्पर्ड था पास्ट लाइफ में। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले यही एनर्जी चेंज करी, एंड वी मेड हिम रियलाइज। जो भी प्रेयर्स थी वो यही थी कि इसको रियलाइज हो कि इसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसको काम करना है। यहां से एटलीस्ट इतना फर्क आया कि उसने अपने लिए कुछ करने का सोचा। ठीक है, उसके बाद सेकंड थिंग, रिलेशंस ठीक हो बच्चे और पेरेंट्स के बीच में। क्योंकि धीरे धीरे इसकी वजह से दोनों के रिलेशंस बहुत खराब हो गए हैं, क्योंकि पेरेंट्स प्रेशर करते हैं, बच्चा सुनता नहीं है, बच्चा जिस तरीके से बिहेव करता है पेरेंट्स को एक्सेप्ट नहीं होता। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों के बीच में रिलेशंस ठीक करने के लिए हीलिंग होती है। उसके बाद जब रिलेशंस के लिए हीलिंग होती है, तो एटलीस्ट आपस में वो बातचीत शुरू करते हैं। एंड बाय गॉड ग्रेस ही इज डूइंग गुड। एटलीस्ट जितना भी कर रहे हैं अपने लिए सेल्फ सफिशिएंट है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो इस तरीके से हीलिंग्स होती हैं, और हीलिंग्स बहुत पावरफुल होती हैं। हम कुछ नहीं करें, वी आर जस्ट मेकिंग दैट सोल रियलाइज व्हाट दैट सोल इज बॉर्न फॉर। अदरवाइज क्या होगा, ये पूरा ये जन्म भी ऐसे निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, सेम प्रोसेस विल कीप गोइंग। आई होप यू अंडरस्टैंड। वो ऐसे ही चलता रहेगा, और जब तक रियलाइज होगा तब तक तो पता नहीं बात कहाँ से कहाँ पहुंच चुकी होगी, तब तक तो समय कहाँ निकल चुका होगा। और कहते हैं ना, जब देर से समझ आता है तो उसकी फिर कोई वैल्यू नहीं रहती। फिर ना जाने वो कब प्रैक्टिस शुरू करे, कब वो क्या करे, ये ऐसी प्रॉब्लम्स इसमें देखी जाती है। इसके अलावा इमोशनल रिलीज, या फिर मैं पैटर्न रिलीज, इस तरीके की सारी हीलिंग्स इसमें संभव है। आई होप अब सबको समझ आया होगा कि व्हाट आर आकाशिक हीलिंग्स। कितने लोगों को समझ आया व्हाट आर आकाशिक हीलिंग्स? क्लियर हुआ? अब एक आकाशिक हीलिंग तो हमने करी थी क्लाइंट की। आइए अब अपनी बात करते हैं। क्या हम सबको आकाशिक हीलिंग की नीड है? सबसे बड़ा सवाल बताइए, है? कितने लोगों को लगता है हमें हीलिंग की नीड है? जितने लोगों को लगता है ना कि हम परफेक्ट हैं, बस उन्हीं को नीड नहीं है, बाकी सबको नीड है। मुझे तो बहुत नीड है, एंड आई रियली नीड इट एवरी टाइम। सो नन ऑफ अस आर परफेक्ट एक्चुअली। सो ऑल ऑफ अस नीड आकाशिक हीलिंग्स। और हमारी आकाशिक हीलिंग्स कैसे मदद करता है ये समझते हैं। पहले बताइएगा, कितने लोग अपने आप को आकाशिक रीडर देखते हैं? आज नहीं, कल नहीं, कभी भी आपको ऐसा लगता है कि कभी मैं ये हीलिंग करूंगा, कभी मैं ये सीखूंगी, कभी मैं एक रीडर या हीलर बनूंगा? बताइए पहले कितने लोगों को लगता है? लगता है ना? आइए अब आपकी हीलिंग बताती हूँ। आपकी हीलिंग किस लेवल पर होती है इसको समझते हैं। आकाशिक हीलिंग जो हम लोगों की होती है ना, वो बहुत डीप लेवल पर होती है।
उसमें देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती। ऐसा हो सकता है क्या हमारी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी? कोई है जो गारंटी करता है प्रॉब्लम नहीं आएगी? आप सोचिए, जब इस दुनिया से जाएंगे तब तो प्रॉब्लम आनी ही आनी है, शरीर को कष्ट होना ही होना है, बात खत्म। यहीं पे ये चैप्टर ओवर हो जाता है कि प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो प्रॉब्लम तो आएगी। अब बात ये है, आप उस प्रॉब्लम के लिए हो जाते हो प्रिपेयर। ठीक है। एक बात बताती हूँ आपको। मैं श्रीमद् भगवत गीता जब पढ़ती हूँ तो उसमें एक बड़ी सुंदर सी व्याख्या है कि हमें आखिरी समय पे ईश्वर को याद करना चाहिए। सुना होगा आपने, जो लोग आखिरी समय में परमात्मा को याद करते हैं उनकी गति होती है। सुना है ना? कितने लोगों को पता है ये बात? ठीक है। अब उसमें यह भी दिया है कि आखिरी समय में ईश्वर को याद कौन कर पाता है? जो हर पल ईश्वर को याद करता है वो ही आखिरी समय में परमात्मा को याद कर पाता है। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? आखिरी समय में उसी को याद आएगी जो ईश्वर से जुड़ा होगा, वरना किसी को याद नहीं आने वाली। वरना भाई बंधु बच्चे परिवार की चिंता ही याद आएगी। तो आप, अब मैं आपको जो बात समझाने जा रही हूँ वो बड़ी गहरी और बहुत सुंदर है। आकाशिक हीलिंग आप ऐसे समझिए, आपके अंदर ये नाम, प्रभु की कृपा, उनकी ऊर्जा हर क्षण चलती है। एवरी सेकंड यू फील इट। यू डोंट नीड टू लर्न इट फॉर द लास्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ। यू आर ब्रीदिंग इट। आप हर सांस में उनको महसूस करते हो। पहली कृपा। दूसरी कृपा, करे आपके साथ कोई बुरा, आप पता है क्या कहते हो? कल हम बड़ी चर्चा हो रही थी कि हमारे साथ क्यों बुरा होता है। अब करे कोई आपके साथ बुरा, आपका थॉट प्रोसेस क्या है मैं आपको बताती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, मेरा कर्मा कट गया, मैं एक कदम और आगे बढ़ गया। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? बहुत डीप है ये बात, ऊपर ऊपर से शायद समझ भी ना आए। कितने लोगों को समझ आई ये बात? आई समझ? क्या कहा? अब दर्द तो सबको मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? आप बताइए, नहीं मिलेगा क्या? कितने बड़े संत महापुरुष हैं। आप सोचिए, श्री प्रेमानंद जी जो है, इतनी सुंदर उनकी जो परिक्रमा होती थी, बंद है, नहीं श्वास ठीक है उनका। ठीक है। वो तो इतने बड़े ऋषि मुनि है, दिन रात राधा का नाम जपते हैं, क्या उन्हें कष्ट नहीं होता? वो तो अपने मुख से कहते हैं ये बात। तो हम तो बहुत छोटे, बहुत तुच्छ है। मगर सुंदर बात क्या है, जब हमारे पास कष्ट होता है ना, हम क्या कहते हैं? उसने किया, उसकी वजह से हुआ, वो करके आया। यहाँ आप क्या कहोगे? प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा कर्मा कट गया। कारण क्या है? ये कर्मा आगे ले जाना है क्या? आगे लेके जाना है? नहीं ले जाना ना। लगता है ना अभी के अभी सॉर्ट आउट ही हो जाए, अभी कार्मिक है तो खत्म ही हो ना, क्यों स्ट्रेस लेना है? आगे लेकर जाएंगे तो आगे काटना पड़ेगा। मैं एक जगह और पढ़ रही थी, सुनिएगा। अगर हम रोकने का प्रयास करते हैं तो क्या होता है, जैसे एक नदी है ना, उसके अंदर जो सैंड होती है, जो रेत होती है, वो क्या होती है, थोड़ी थोड़ी करके इकट्ठी होने लगती है। फिर वो बहुत बड़ा टीला बन जाता है। फिर वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी बन के आती हैं एक साथ। तो कहने का मतलब ये है, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। वो ऊर्जा है, वो जिसकी है उस तक आएगी ही आएगी। आप थॉट प्रोसेस में चेंज देखिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि प्रॉब्लम्स कम नहीं होती हैं, बिल्कुल हो जाती हैं। ईश्वर की कृपा हो जाए तो प्रॉब्लम्स खत्म भी हो जाती हैं, ये भी मैं मानती हूँ। मगर कृपा उनकी है ना, सब कुछ उन्हीं पे सौंपना है। तो यहाँ पर आप क्या कहते हो? प्रॉब्लम आने पर उसने किया मैंने किया नहीं कहोगे। उस समय आपका विचार यही होगा, प्रभु आपका बहुत धन्यवाद, अब आगे का मार्गदर्शन दीजिए। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? और मैं फिर अपनी बात कहूंगी, जितने लोग समझ पा रहे हैं उतने ही लोग रुकिएगा, इससे आगे समझ भी नहीं आएगा फिर। और क्योंकि जरूरी नहीं है कनेक्ट करना, मैं बहुत क्लियर हूं इस पॉइंट पे, बिल्कुल कनेक्ट मत कीजिए नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि समझ आत्मा को छुएगा तभी कुछ समझ आएगा, नहीं तो समझ भी नहीं आएगा। आई बी वेरी ऑनेस्ट। सुन के ना यहीं से निकल जाएगा सुनना। कई बार लोग कहते हैं बहुत सुनते हैं, सुनने से मतलब नहीं है, सुनकर उतारने से मतलब है। इसके अगला पड़ाव सुनिए। अच्छा होगा तो कहेंगे स्वीकार है, और बुरा होगा तो भी कहेंगे प्रभु स्वीकार है। मुझे आपसे शिकायत नहीं है, मुझे इतनी सी भी शिकायत नहीं है। और मैं ये नहीं कहूंगी कि थॉट नहीं आता है, आता है, दुख भी होता है, मगर इमीडिएटली आप उसको करेक्ट कर लेते हो, क्योंकि आप अवेयर हो। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? थॉट पे कंट्रोल नहीं होता है, थॉट तो आएगा, मगर इमीडिएटली उस थॉट को आप लोगे और प्रभु के चरणों में छोड़ दोगे। प्रभु मेरे से गलती हो गई और मुझे स्वीकार है, मैंने, मुझे ना आपसे शिकायत है, ना उस सोल से शिकायत है, ना खुद से शिकायत है, मैं फ्री हूँ। कितने लोग समझ रहे हैं? ठीक है। ऐसे करने से थॉट भी आना बंद हो जाते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। जब कर्मा कटने लगता है ना, तो मेरे गुरुजी कहते हैं जब कुछ अच्छा करो तो पुराना कटने लगता है, जब कटने लगता है तो थॉट्स भी शून्य होने लगते हैं। ठीक हो क्या? इसके बाद सुनिए, अंधेरा कहीं नजर नहीं आता।
क्योंकि अंधेरा हमें तब नजर आता है जब हमें लगता है ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। आपके कंट्रोल में, आप खुद कहोगे कि जो मेरे कंट्रोल में नहीं है वो आपको सौंप दिया। जब आपको सौंप दिया तो अंधेरा कैसा, फिर तो उजाला ही उजाला है, फिर क्यों स्ट्रेस है? बताइए। इसमें आपको एक बहुत सुंदर सी बात बताऊं, सुनिएगा। इस्कॉन मंदिर में बैठी थी, प्रभु जी बता रहे थे, यहाँ दिल्ली की बात है, आज से हो गया होगा साल डेढ़ पुरानी बात है। एक बार भूकंप आया था, सुबह 5:30 बजे की बात है, मॉर्निंग मेडिटेशन का टाइम है, मुझे बहुत अच्छे से याद है। हम लोग बैठे ही थे मेडिटेशन में, 5:30 उस समय मेडिटेशन होता था। तो हम लोग बैठे थे, भूकंप आया, तो भूकंप अर्थक्वेक आया, तो सब लोग क्या करते हैं अर्थक्वेक में, हम जैसे लोग क्या करेंगे, सीधे भागेंगे घरों से बाहर, कहेंगे भैया सेफ एरिया ढूंढो, सेफ जगह ढूंढो। आप सोचो इतना बड़ा इस्कॉन मंदिर, कितने बड़े बड़े झूमर, वो कहते हैं, उन्होंने पूरी व्याख्या बताई थी, हम मंदिर में बैठे थे, उन्होंने कहा जब भूकंप आया तो ये झूमर इतनी तेज तेज हिल रहे थे, और जितनी तेज झूमर हिल रहा था उतनी तेज हम महामंत्र बोल रहे थे। कहते हमें अगले पल की चिंता नहीं थी, हमें पता यहाँ से जाना कहाँ है, ठाकुर जी के चरणों में, बात खत्म। यहाँ रहना है क्या परमानेंटली किसी ने? देखिए थॉट प्रोसेस में कितना डिफरेंस है। हम जैसे लोग सामान इकट्ठा करेंगे क्योंकि हमने समर्पण करना नहीं सीखा, और जिसे समर्पण करना सीख लिया वो कहेगा जो होगा वो मेरे भले के लिए होगा। घर में बैठे बैठे भी किसी को कुछ हो जाता है, और कई लोग जो है कब परेशानी से बाहर आ जाते हैं पता भी नहीं चलता। ये सब कहते हैं ना, जाको राके साइया मार सके ना कोई। तो जब वो बैठे हैं तो हम क्यों चिंता कर रहे हैं? एक बड़ी सुंदर सी चीज है, इसके विषय में भी मैंने पढ़ा है, मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ। इसको बोलते हैं डिवाइन इंटेलिजेंस। डू वी अंडरस्टैंड व्हाट इज डिवाइन इंटेलिजेंस? मैं आपको बताऊं क्या होती है डिवाइन इंटेलिजेंस, ये भी आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। डिवाइन इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि सुबह होगी तो रात भी होगी, सूरज निकलेगा तो ढलेगा भी, गर्मी होगी तो सर्दी भी होगी, होगी ना? हम करते हैं क्या? वर्षा भी होगी, मानसून भी आता है, हम करते हैं। दिस इज कॉल्ड डिवाइन इंटेलिजेंस। किसी का जन्म होगा तो उसकी मृत्यु भी होगी, तय है। प्रकृति अपना काम कर रही है, हमें लग रहा है सब हम कर रहे हैं, इतनी सी प्रॉब्लम है। आप जिस दिन आकाशिक कर लोगे, आप समझ जाओगे करने वाले वो हैं। अकेलापन इतना अच्छा लगेगा, यू लव द टाइम दैट यू आर स्पेंडिंग विद योर सेल्फ। सेल्फ एनालिसिस कहते हैं, आत्मबोध हर समय होता रहता है। और गलतियां, ऐसा नहीं है हम गलतियां नहीं करते, कोई भी ऐसा नहीं है जो गलती नहीं करता, मगर गलती करके सीखते हैं। मैं खुद कहती हूँ कि गलती होती है, शायद किसी का दिल भी दुखा देती होंगी, मगर फिर मैं प्रयास करती हूँ, ईश्वर से भी क्षमा मांगती हूँ, फिर खड़ी होती हूँ, फिर उसको ठीक करने का प्रयास करती हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि हम सब परफेक्ट नहीं है, बट हमारी लर्निंग्स बेहतर होने लगती हैं, हम अवेयर होने लगते हैं। इसके बाद आपकी आत्मा की आवाज बहुत साफ होने लगती है, आप उसे सुन लेते हो। इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग होती है कि आपको ये पता है मुझे अगले पल ये कर लेना चाहिए। आपको जितना समय हमारे पास है हम उसको बेहतर कार्यों में खर्च करते हैं, नेगेटिव चीजों में खर्च नहीं करते। उसके अलावा आपके अंदर भर भर के धैर्यता, भर भर के पेशेंस है। कैसे पेशेंस है? जो हो गया वो बढ़िया, नहीं हुआ तो वो भी बढ़िया। हो गया तो मेरे कल्याण के लिए, नहीं हुआ तो ईश्वर की योजना मुझसे बेहतर है। और उठा लीजिए अपनी जिंदगी, मैं तो बेट लगा सकती हूँ अपनी लाइफ पर, मेरी योजना क्या थी और मेरे प्रभु ने मुझसे क्या कराया। मेरी योजना तो पता नहीं क्या थी, उनकी योजना मुझसे लाखों गुना अच्छी है। अगर उसके लिए उन्होंने मुझे वो दर्द दिया तो वो दर्द भी बहुत कम है, आज मैं इसको ऐसे ही महसूस करती हूँ। पूछिए खुद से, अपने जीवन का एपिसोड उठाइए जिसमें आपको पेन मिला हो, और जानिए कि जो पीड़ा उन्होंने आपको दी होगी उससे कई गुना ज्यादा आपने प्राप्त किया होगा। है ऐसा या नहीं है? वरना आज आप ऐसे होते? पूछिए खुद से, आप ऐसे होते? मैं तो ऐसी बिल्कुल नहीं होती, मैं तो ऐसी थी ही नहीं। अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन आया है तो ये भी उनकी कृपा है। और अब मुझे लगता है प्रभु, अगर ये दर्द आपने यहाँ इस पोजीशन पे ऐसे मुझे समझने के लिए दिया था, अपनी आत्मा के ज्ञान के लिए दिया था, तो वो दर्द बहुत कम था, शायद मैं उससे ज्यादा लेने के लिए भी तैयार थी। आई होप अब आप समझ पा रहे हो। पेशेंस। अब क्या है, एक और चीज है, अनकंडीशनल लव। आप बेशक किसी से बात मत करो, बेशक आप किसी को फोन मत करो, मगर आप उसके लिए अच्छी ही वाइब दोगे। नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव दोगे। आप जैसे नेगेटिव आएगा आप कहोगे नहीं मैं तो एक आत्मा हूं, वो भी एक आत्मा है, इसको रिलीज करो, जाने दो। आप वहीं चेंज कर देते हो। गुस्सा आएगा इमीडिएट, अब आप रिएक्ट नहीं करोगे। गुस्सा आने पे हम क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, ईगो है ना, उसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, हम उसको तुरंत जवाब देते हैं। अब आप रिएक्ट नहीं करोगे, रिस्पॉन्स करोगे। तो रिस्पॉन्स कैसे करते हैं? जैसे किसी ने कुछ कहा, पहले गहरी लंबी सांस ली, 2 मिनट शांत हुए, उसके ऊपर विचार किया, फिर जवाब दिया। दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। ये रिएक्शन नहीं है। और यहां से आपके अंदर डेवलप होता है अनकंडीशनल लव।
और पीस, क्योंकि सुकून अब आपके हाथ में है। पेशेंस वो आपके पास बहुत है। आपका ऑरा इतना सुंदर हो जाता है, इट बिकम सो ब्यूटीफुल। एक तो उसके अंदर कोई जल्दी प्रवेश नहीं करता, करेगा तो वो अपने अंदर बदलाव देख कर जाएगा। लोग आपके अंदर एक मैग्नेटिज्म डेवलप होता है, लोग आपसे कनेक्ट करना शुरू करते हैं। दिस इज हाउ यू बिकम। अब बताइए, है कितनी पावरफुल आकाशिक हीलिंग? कितने लोगों को समझ आया? फटाफट बताइए कितने लोगों को समझ आया? है ना सुंदर? इट इज सो डीप, क्योंकि ये हीलिंग ना ऊपर ऊपर से नहीं हो रही, बहुत डेप्थ में होती है, बहुत डेप्थ में। और आज उसका एक हिस्सा आप फील करोगे। मैं ये तो नहीं जानती कि डिवाइन टाइमिंग है आज आपको आपका जवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी हम अट्यून नहीं है, यू आर नॉट अट्यून। मगर ये मैं जानती हूँ कि आपने अगर एनर्जी को फील कर लिया तो आप बहुत मेजर चेंज आप देखोगे। तो मेरी प्रार्थना यही है कि आज के आकाशिक के सेशन में कुछ हो ना हो, आप ऊर्जा के परिवर्तन को जरूर महसूस करें, ईश्वर से उस जुड़ाव को महसूस करें। ये महसूस करें कि आप ये शरीर नहीं है, आप ये आत्मा है। और जब हम अपने आप को आत्मा रूप में देखते हैं तभी हम परमात्मा को महसूस कर पाते हैं। तो मेरी प्रार्थना परमात्मा से यही है कि सबको इतना, सबके लिए एटलीस्ट इतना हो कि हमें उनका उनका होने का एहसास हो सके, हमें वो जुड़ाव गहरा महसूस हो सके। इसी के साथ अब हम आकाशिक करेंगे। तो जितने लोग तैयार हैं अपने कैमरास ऑन करेंगे। अगर आपको हीलिंग समझ में आई है तभी करिएगा। और अगर किसी के मन में इतना सा भी संशय है, ना तो सेशन अटेंड कीजिएगा और ना ही इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। कल भी कहा था, आज भी अपनी बात रिपीट करूंगी, बहुत सम्मान से विषय के साथ जुड़िएगा। हमें कोई अधिकार नहीं है किसी भी विषय को जो है एक गलत तरीके से करने का। करें तो प्रेम से करें, अन्यथा ना करें। क्योंकि याद रखिएगा, जो सब्जेक्ट हमारी पसंद के नहीं होते हैं ना, उसमें हम रिसर्च भी नहीं करते। देखिए, सोशल्स मुझे कभी पसंद नहीं था। तो जब सोशल्स की टीचर जब पढ़ाती थी ना, तो मैं अपने आप को बचा के ना ऐसे कोशिश करती कि मैं दिखूं भी ना उनको। और आपको विश्वास है कितनी बार मैं झपकियां भी ले लेती थी क्लास में। मगर जो सब्जेक्ट मुझे पसंद था उसमें फ्रंट बेंच पे बैठ के आराम से आंखों में आंखें देखकर पढ़ती थी। बिल्कुल क्लियर है। तो ये सब्जेक्ट में आपको किसी ने डांट के नहीं भेजा? डांट के भेजा है? किसी ने कहा कि नहीं नहीं दिव्या मैडम का सेशन अटेंड करके आना, क्वेश्चन आंसर पूछूंगा मैं सेशन के बाद? किसी ने भेजा है ऐसे? नहीं भेजा ना। किसी ने आपसे कहा है जबरदस्ती करना है? नहीं कहा है। आपके दिल ने कहा है तो उसको सम्मान से करिए, प्रेम से करिए, समर्पण से करिए, और ये मान कर करिए कि जो मार्गदर्शन आज आपको मिलेगा वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए होगा। जो भी आज आपको प्राप्त होगा वो आपकी कल्याण के लिए ही प्राप्त होगा। भाव बहुत मैटर करता है। कल हमने पढ़ा था, पहली चीज क्या थी? इंटेंशन। क्या थी? भाव। पहली चीज भाव है। भाव नहीं सही होगा, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो भाव बहुत सुंदर रखिए। ये मानकर चलिए कि मैं अपने ईश्वर के चरणों में समर्पण करता हूँ। आज जो भी मुझे प्राप्त होगा वो मेरे कल्याण के लिए होगा। राइट? और सभी लोग अपनी अपनी पोजीशंस लेंगे। कैसे लेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। इसको